ये 5 बड़ी गलतियां आपकी मैनिफेस्टेशन को फेल कर सकती हैं। इस वक्त अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई भी टेक्निक फॉलो कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो आपको इन बातों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी कोई भी मैनिफेस्टेशन तभी काम करती है जब हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं। इसलिए इस वक्त हमें बहुत सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है जिससे कि हम लो वाइब्रेशन में ना पहुंचे। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें ताकि आप भी ये जान सकें कि इनमें से कोई भी गलती आप तो नहीं कर रहे हैं। डाउट्स एंड ओवरथिंकिंग। देखो, जब भी हम कोई काम पहली बार करते हैं तो कई बार हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि मुझसे ये काम होगा या नहीं, ये चीज़ कब होगी, कैसे होगी। और ये जो ओवरथिंकिंग और डाउट्स होते हैं ना, वो हमारी मैनिफेस्टेशन तक हमें पहुंचने में रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। और अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जब भी हम किसी डिजायर, किसी गोल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि हम उसके बारे में नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा इस बात की भी पॉसिबिलिटी होती है कि कहीं ना कहीं हम उस पर गिव अप ना कर दें। देन हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी कंफ्यूज हो जाता है कि भाई तुझे वो चीज़ चाहिए भी है या नहीं, मैं तेरे लिए किस वे में काम करूँ, नेगेटिव वे में काम करूँ या फिर पॉजिटिव वे में काम करूँ। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी एक सिंपल सा मेथड है कि जैसा आप सोचोगे वैसा आप पालोगे। तो ओवर थिंकिंग और डाउट्स को आपको छोड़ना पड़ेगा। अपने ऊपर विश्वास दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है जब भी आपको कोई लक्ष्य या डिजायर या मैनिफेस्टेशन को पूरा करना होता है। तो इसके लिए आप एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए कि यस, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है कि मेरी विश पूरी हो रही। नंबर 2, नेगेटिव लोगों के साथ समय बिताना। न्यूरोसाइंस क्या कहता है? न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा ब्रेन मिरर न्यूरॉन्स के थ्रू दूसरे लोगों की एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है। और अगर आप ज्यादातर समय नेगेटिव लोगों के साथ बिताते हैं तो आपके अंदर फियर, डाउट्स, एंजाइटी, कंप्लेनिंग, कंपैरिजन, ये सारी चीजें इजीली पाई जाएंगी। बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड इन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर चुका है और ये मान चुका है कि ये आपके खुद के बिलीव्स हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी में भी ये बताया गया है कि नेगेटिव रिलेशनशिप्स ना सिर्फ आपकी इमोशनल वेलबीइंग को हार्म पहुंचाते हैं बल्कि आपकी फिजिकल हेल्थ को भी हार्म पहुंचाते हैं, जैसे कि स्लीप डिसऑर्डर, ब्लड प्रेशर, इवन हार्ट प्रॉब्लम्स। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप जिस फ्रीक्वेंसी पर सोचते हो वैसे ही चीजों को और वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट कर लेते हो। नेगेटिव लोग आपको क्या देते हैं? नेगेटिव लोग आपको लो वाइब्रेशन में ले जाते हैं, जहां से आप स्ट्रगल, लैक और डिसअपॉइंटमेंट को ही अट्रैक्ट करते हो। नंबर 3, ग्रेटफुल ना रहना। तो ग्रैटिट्यूड और ग्रेटफुल, इन सब के बारे में आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा कि ग्रेटफुल हो जाओ या ग्रैटिट्यूड पे करो उन चीजों के लिए जो आपके पास ऑलरेडी है। तो देखो, ग्रैटिट्यूड करना या मतलब ग्रेटफुल रहना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप लैक ना फील कर सको, आपको ये ना लगे कि मेरे पास ये चीज नहीं है या मेरे पास कुछ नहीं है, राइट। अगर आप अपनी लाइफ में मौजूद ऑलरेडी जो चीजें हैं उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हो तो आप नई चीजों के लिए, नई चीजों को कभी भी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूनिवर्स भी ये कहता है कि भाई तू उन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो जाओ पहले जो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। अगर तुम उनकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, अगर तुम उनके लिए खुश नहीं हो तो तुम कुछ भी नया पा करके बिल्कुल भी खुश नहीं हो सकते हो। जैसे अगर आपको एक आईफोन चाहिए है तो आईफोन पाने के लिए आपको सबसे पहले उस फोन के लिए ग्रेटफुल होना होगा जो आपके पास ऑलरेडी है। तभी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप एक आईफोन को अट्रैक्ट कर सको। कोई भी चीज आप इजीली मैनिफेस्ट कर लोगे अगर आप इस वक्त ग्रेटफुल हो उन चीजों के लिए जो आपके पास इस वक्त मौजूद हैं। नंबर 4, कांस्टेंट कंपैरिजन। यार, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, वो हमेशा कार से चलती है, उसके कपड़े कितने अच्छे हैं, वो पता है आईफोन यूज करती है, उसके घर में तो एसी लगा हुआ है। वेट, ऐसा सोचने वाले सिर्फ आप नहीं है, हर दूसरा पर्सन खुद को किसी ना किसी से कंपेयर कर रहा है। बट क्या आप जानते हैं कि ये जो कंपैरिजन की हैबिट है वो आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी सक्सेस और आपकी मैनिफेस्टेशन को साइलेंटली डैमेज करता है। एंड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि कांस्टेंट कंपैरिजन लीड्स टू लो सेल्फ एस्टीम, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, इमोशनल बर्नआउट एंड लाइफ डिससैटिस्फैक्शन। जब आप कॉन्स्टेंटली खुद को बार बार दूसरों से कंपेयर करते हो तो आपका ब्रेन रिवॉर्ड सेंटर डीएक्टिवेट कर देता है। इसका मतलब है कि आप कभी भी हैप्पीनेस को फील ही नहीं कर पाते हो।
आप लगातार कंपैरिजन के मोड में जो बैठे हो, और आज के टाइम पर सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को 10x कर दिया है, क्योंकि जब भी हम किसी की वायरल रील देखते हैं तो हम यही सोचते हैं कि वाओ, इसकी लाइफ कितनी बढ़िया है, ये कितनी अच्छी अच्छी जगह पर घूम रहा है, इसके पास ब्रांडेड कपड़े हैं, राइट? क्या आप भी इस तरह की सोच रखते हो? तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 5, खुद को क्रिटिसाइज करना। तो सेल्फ टॉक मैटर्स, मतलब आप खुद से क्या बात कर रहे हो, क्या बात करते हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप खुद से जो बोल रहे हो वही आप बन रहे हो। अगर आप कहते हो कि मैं तो अनलकी हूं, मैं सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती, या फिर मैंने सब कुछ करके देख लिया, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, या मैं अपनी इस फेवरेट प्लेस पर नहीं जा सकती हूँ, तो देखो, अगर आप ऐसा मानते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पाथवे बन जाता है जिसे तोड़ना मुश्किल होता है। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ही ये बिलीव कर लेता है कि आप लूजर हो, तो आप मैनिफेस्ट क्या ही करोगे? आप यही मैनिफेस्ट करोगे, आप लोगों का मजाक बनना मैनिफेस्ट करोगे, आप फियर, आप डाउट, जेलसी, ओवरऑल अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को ही मैनिफेस्ट करोगे। मैनिफेस्टेशन एक एनर्जी गेम है। जिस तरह की एनर्जी आप फील करते हो वैसे ही चीजों को आप अट्रैक्ट कर लेते हो, और आपकी वाइब्रेशन डिसाइड करती है कि आपको लाइफ में कैसी चीजें मिलने वाली हैं। आई होप कि इन 5 गलतियों में से आप कोई गलती ना कर रहे हो। अगर आप इनमें से कोई भी एक गलती कर रहे हो तो उसको तुरंत इम्प्रूव कीजिए, वरना आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे बता दें कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, आप वो भी मुझे बता सकते हैं। किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।